हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो फॉलिक एसिड क्या होता है या फॉलिक एसिड खाने से मतलब क्या क्या खाने से आपको मिलेगा। मतलब जो फॉलिक एसिड है उसका सोर्स क्या है, आप क्या खाएंगे तो आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। तो जनरली मैं आपको बता दूं, जो फॉलिक एसिड है ये एक विशेष प्रकार का पानी में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, जनरली विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लिपिड में घुलनशील और एक होते हैं पानी में घुलनशील। तो जो फॉलिक एसिड होता है ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है, उसमें से एक होता है, और इसे पानी में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स भी हम बोलते हैं। तो जो फॉलिक एसिड होता है ये हमें मुख्यतः दो चीज़ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट में भी होता है फॉलिक एसिड, एनिमल में भी फॉलिक एसिड होता है। लेकिन फॉलिक एसिड में एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, जो भी जैसे आप मान लेते हैं कि नॉनवेज में फॉलिक एसिड है, लेकिन जैसे ही आप उस नॉनवेज को हीट करते हैं और जैसे ही आप उसे हीट करेंगे तो उसमें जो प्रेजेंट फॉलिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जो भी मतलब आप एक प्रकार से मान सकते हैं कि आप वेज और नॉन वेज दोनों में फॉलिक एसिड होता है, लेकिन जैसे ही उस फूड मटेरियल में हीट या उस फूड मटेरियल को हम लोग कुक करते हैं, उसमें से उसका उपयोग करके खाना बनाते हैं, तो उसको हीट करते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट फॉलिक एसिड होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इस कारण से नॉन वेज जो होता है उससे आपको फॉलिक एसिड नहीं मिल सकता, क्योंकि जब भी आप नॉनवेज लेंगे तो उसको पकाएंगे तो उसमें जो फॉलिक एसिड होगा वो नष्ट हो जाएगा और ना के बराबर उसमें से फॉलिक एसिड मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे दूध की। दूध को भी हम बॉईल करके पी रहे हैं तब भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यदि कोई कच्चा दूध पीता है तो उसमें उसको फॉलिक एसिड मिल सकता है, लेकिन जैसे आप दूध को गर्म कर लेंगे तो फिर आपका फॉलिक एसिड वहाँ से चले जाएगा। इसके अलावा आप बोलते होंगे जो पैकेट में दूध मिलता है मार्केट में, तो उसमें भी फॉलिक एसिड बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि जो पैकेट वाला दूध होता है वो पास्चुराइज मिल्क होता है, ऑलरेडी हीट वाला मिल्क होता है, तो उसका भी जो फॉलिक एसिड होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो भी इसमें भी आपको फॉलिक एसिड ना के बराबर मिलता है। इसके अलावा यदि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसमें बहुत सारा फॉलिक एसिड होता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी सब्ज़ी बनाएंगे, उसे कुक करेंगे तो उसमें से ही फॉलिक एसिड निकल जाएगा। तो खासकर जो आपको फॉलिक एसिड यदि आपको लेना है, अच्छा फॉलिक एसिड आपको लेना है, तो उसके लिए आप फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स को तो आप बॉईल नहीं करते, फ्रूट्स को आप हीट नहीं करते हैं। यदि आप बनाना लेते हैं, एप्पल लेते हैं, अनार लेते हैं, कोई भी फ्रूट आप लेते हैं, कोई भी फल लेंगे तो उसे आप फ्रेश खाते हैं तो उसमें बहुत रिच नंबर में, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है, जो इजीली आपकी बॉडी में जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड इसके अलावा आप कुछ जो सैलेड लेते हैं, सैलेड में मतलब आप ककड़ी लेते हैं, टमाटर लेते हैं, प्याज लेते हैं, गाजर लेते हैं, मूली लेते हैं, इसके अलावा और जो सैलेड मटेरियल आप लेते हैं और उनको लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा फॉलिक एसिड मिल जाए, क्योंकि जो सैलेड होता है ना तो आप उसको पकाते हैं और ना उसको उबालते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि उसको आप हीट नहीं करते हैं, वैसे ही आप उसको फ्रेश कट करके खा लेते हैं। तो जितने भी जो फूड है, यदि जो फूड को आप हीट नहीं करेंगे और उसे आप खाते हैं तो उससे आपको अच्छा खासा फॉलिक एसिड मिलेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है, आपको अच्छा फॉलिक एसिड लेना है तो उसके लिए आपको अच्छे फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, उसमें फॉलिक एसिड बहुत सारा मिलेगा। और यदि आप सैलेड खाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा फॉलिक एसिड मिलेगा। यदि कोई बोलता है कि दूध से, गर्म दूध से फॉलिक एसिड मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें हीट के संपर्क में आने में ख़त्म हो जाएगा। यदि आप नॉनवेज लेते हैं और वो भी आप पका के खाते हैं तब भी आपको उसमें नहीं मिलेगा। दूध को गर्म करके लेते हैं तब भी नहीं मिलेगा। और यदि कोई बोलता है कि पैकेट वाले दूध में फॉलिक एसिड होगा, तब उसमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी हीट हो चुका है और उसका फॉलिक एसिड ख़त्म हो चुका है। तो आपको अच्छा फॉलिक एसिड चाहिए तो अच्छे फ्रूट्स लीजिए और आप क्या ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए, जो आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में फॉलिक एसिड को बॉडी में पहुंचा देगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और आपका जो नॉलेज है वो अपडेट होता रहे। नमस्कार दोस्तों।